हेलो बच्चों, आज हम प्राणी कोशिका की संरचना बनाना सीखेंगे। प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका भी एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक कोशिका अर्थात जिसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यहाँ पे मैंने आउटलाइन इसकी बनाई हुई है। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इसको स्क्वायर मतलब चौकोर बनाना है या गोलाकार बनाना है तो स्केल पेंसिल का उपयोग मत करिए, क्योंकि एकदम चौकोर नहीं होता स्ट्रक्चर, अनियमित ही रहती है कोशिकाएं। तो उसका आकार आपसे जिस भी तरह से बन रहा है वैसे ही हमको शेप बनाना है। आप इसको स्केल से इस तरह से पूरा चौकोर ना बनाइए जिससे वो ऐसा लगे कि हाँ कोशिका का चित्र है। फिर सबसे ऊपर इसमें सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविली उपस्थित होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो सबसे बाहरी झिल्ली इसकी कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण कोशिकांग, इसके मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। प्राणी कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक बनाने के लिए फिर से आप उसी तरह से पहले एक आउटलाइन बना लें, फिर इसके बाद में आप इसको डार्क कर दीजिए। हम जानते हैं कि केंद्रक कैसा कोशिकांग है? द्विस्तरीय, जिसमें दो झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली। जिसमें से जो बाहरी झिल्ली होती है उसमें भी क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं या केंद्रक छिद्र पाया जाता है। केंद्रक के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा गुणसूत्र पाया जाता है और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? केंद्रक द्रव्य भरा हुआ होता है। इसमें भी केंद्रक से जुड़े हुए क्या उपस्थित रहेंगे? अंतःप्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक चिकनी सतह वाले और एक खुरदुरी सतह वाले। जो चिकनी सतह वाले हैं उनकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं और जो केंद्रक के पास होता है वो खुरदुरी सतह वाले होते हैं, अर्थात उसके ऊपर राइबोसोम रहते हैं। चिकनी सतह वाले अंतःप्रदव्य जालिका को कि आप यहाँ पर इसी के पास में इस तरह से बना सकते हैं। अब जंतु कोशिका में या प्राणी कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं उनकी संख्या एक से अधिक होती है और वो कोशिका में सामान्यतः उसके किनारों पर झिल्ली के पास में उपस्थित होती हैं, जो संख्या में एक से अधिक और आकार में छोटी होती हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी एक से अधिक आप बना सकते हैं। एक मैंने इस तरफ बना दिया और आप चाहें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी बना सकते हैं। तो ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर आप इसका द्रव बना दीजिए, छोटा उसका एकल गुणसूत्र बना दीजिए। इसके बाद इसमें गोल्गी काय या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसे आप कहते हैं वो भी उपस्थित रहता है, जिसकी संरचना में क्या क्या होता है? वेसिकल और सिस्टर्न। तो जो गोलाकार संरचना होती है वो वेसिकल कहलाती है और इस तरह से अर्धचंद्राकार जो संरचना है वो वेसिकल कहलाती है। तो ये बना दिया हमने। फिर इसमें तारककाय या सेंट्रियोल भी होता है जो सामान्यतः कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। फिर राइबोसोम इस तरह से। फिर लाइसोसोम भी जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो आप चाहें तो लाइसोसोम को फिर से आप यहाँ पर भी अलग रंगों का यूज कर सकते हैं। हम इसे डॉटेड नहीं बनाते क्योंकि पादप कोशिका में हमने इसका उपयोग किया था। तो आप चाहें तो इस तरह से लाइसोसोम बनाएं। ये हो गए लाइसोसोम। इसके अतिरिक्त पूरी कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। तो आप इसे डॉट्स के द्वारा बना लीजिए। पूरी कोशिका के अंदर क्या उपस्थित है? कोशिका द्रव्य। ये देखें, अब मैक्सिमम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं हमने सभी को यहाँ पर प्रदर्शित कर लिया है। अब हम इसका नामांकन करेंगे, लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्मांकुर जिसको कहते हैं माइक्रोविली।
जो नाम आपको आसान लगता हो आप उसे याद रख लीजिए हिंदी में या इंग्लिश में। फिर इसके बाद कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। फिर इसके बाद में रसधानी या वैक्यूल, जिसको हम मृत्तिका भी कहते हैं। इसमें मध्य में क्या उपस्थित है, पहले इसके यहाँ पे हमें पास में ही है तो आप इसको राइबोसोम यहाँ पर नाम लेबल कर लीजिए। कुछ राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका से जुड़े हुए हैं, कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। ये भी कितने प्रकार का है, ATS प्रकार का है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद में हम केंद्रक, इसको यहाँ पे आप पहले जो हमने लाइसोसोम बनाया था कि एक गोल बना के और उसको डॉटेड लाइन, चूंकि ये सभी एक स्तरीय झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, लाइसोसोम या रसधानी, तो इसलिए हमने केवल उनको इस रूप में उसकी संरचना को हम दर्शा सकते हैं। फिर अब केंद्रक, केंद्रक के लिए भी इस तरफ हम आ जाते हैं। तो केंद्रक, अगर आपने पेज यूज जितना सेंटर में आप चित्र बनाइए और कोशिश करिए कि हमारे पेज के अकॉर्डिंग चित्र हो। मतलब क्या कि जैसे हमारा पूरा पेज है तो उसके बराबर इतना बड़ा हमको चित्र नहीं बनाना है, उसके अकॉर्डिंग कि बीच में हम चित्र बना लें और हम उसके दोनों तरफ लेबलिंग करने की कोशिश करें। चारों तरफ कभी भी हमको लेबलिंग नहीं करना है। और अगर आपके पास जगह है सफिशिएंट तो आप केंद्रक में भी केंद्रक झिल्ली भी लिख सकते हैं, केंद्रक पोर भी लिख सकते हैं, मतलब केंद्रक छिद्र भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गुणसूत्र, गुणसूत्र के नीचे आप DNA या आनुवांशिक पदार्थ भी लिख दीजिए। चित्र में आप जितनी अधिक चीजें नामांकित करके बता सकते हैं, बताना चाहिए, क्योंकि उससे अधिकतम जानकारी हमको चित्र के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में ये है अंतःद्रव्यी जालिका। इसके बाद ये गोल्गी का है, तो गोल्गी का है, बिल्कुल सीधे सीधे आप नाम लिखिएगा। यहाँ पे अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो आप स्केल से लाइन खींच के और बिल्कुल एक लाइन में आप बना सकते हैं कि आपको कहाँ पर कौन से नाम को लिखना है। जितने भी कोशिकांग हैं मैक्सिमम सभी का हमने नामकरण कर लिया, तो बिल्कुल आसान है बेटा। प्राणी कोशिका भी एक यूकैरियोटिक कोशिका है। सभी कोशिकांग हमने बना लिए। चित्र को याद रखने से हमें दो बातें और याद हो जाती हैं। एक तो यह प्राणी कोशिका है, इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, तो आपको कोशिकांग के नाम भी याद हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र याद कर लिया है तो आप इन दोनों के बीच में अंतर क्या क्या होते हैं वो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इन दोनों चित्र की प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, जिससे आप परीक्षा में इसको बनाकर पूरे अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।